आज आपने मुझे बजट पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। 2021-22 का बजट जब माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी प्रस्तुत कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कौन सा वर्ग, कौन सा क्षेत्र वंचित रह गया हो, जिसके लिए कुछ घोषणा नहीं हुई हो। राजस्थान का प्रत्येक जिले के लिए यह बजट नए अवसर बढ़ाने वाला और आम जन हेतु बेहतर सुविधाएं प्रदान करने वाला होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने महात्मा गांधी की बातों को आत्मसात करते हुए इस बजट में समाज के हर वर्ग, हर प्रत्येक अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक इस बजट को पहुंचाने और उनको सुविधाएं प्रदान करने, सेवाओं को किस तरह उन तक पहुंचाने का काम किया इस बजट में। सभापति महोदय, विगत वर्ष वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती रख दी। इससे हमें कई नई बातें समझने का मौका मिला और सोचने का अवसर प्रदान किया। कोविड-19 ने पूरी दुनिया के साथ साथ राजस्थान के लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी थी। लॉकडाउन के दौरान आम जन हताश की ओर बढ़ने लगे थे, लेकिन हमने देखा कि किस तरह अनुभवी डिजास्टर मैनेजर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रदेशवासियों व प्रवासियों को एक अभिभावक के रूप में की तरह संभाला और उनकी चिकित्सा, भोजन की व्यवस्था व सार संभाल प्रशासन के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया। ये और कोई नहीं, हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जो श्रवण की तरह एक माता पिता पूरे राजस्थान के लोगों को संभालते हैं। जो लोग कोरोना की चपेट में आए थे, उनके लिए इलाज कराना बहुत गंभीर हो गया था। गंभीर हालत में पहुंचने पर एक एक मरीज के लिए 7 लाख से लेकर 15 लाख तक का खर्चा आता था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जो हमेशा चिकित्सा के प्रति संवेदनशील रहे हैं, उन लोगों को न केवल मुफ्त इलाज करवाया और एक ऐसा नारा दिया कि न कोई भूखा सोए और न कोई पैदल चले। इस बात को आत्मसात करते हुए सभी प्रवासी कामगारों को, हमारे भाइयों को बगैर किसी भेदभाव के निःशुल्क बस, रेल द्वारा परिवहन की व्यवस्था की, ताकि वो सभी लोग अपने परिवारों के साथ मिले जो काफी लंबे समय से अपने घर से दूर रह रहे थे। इन सभी बातों के लिए हम सभी प्रदेशवासी हमारे संवेदनशील गांधीवादी नेतृत्व प्रदान करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदान करते हैं। सभापति महोदय, मैं जोधपुर से आती हूं और जोधपुर में जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने सौगातें प्रदान की है, जोधपुर वासियों की तरफ से बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करती हूं। जिस तरह हमेशा से ही मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य के लिए प्रति गंभीर होते हैं, संवेदनशील होते हैं, और जिस तरह उन्होंने जब भी वो सरकार में रहे हैं निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से आम जन को मदद पहुंचाई है, उसका एक उदाहरण जिस तरह जापान जैसे विकसित देश भी राजस्थान में आकर इन चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों को चलाते हैं और आम जन को ये निःशुल्क दवा वितरण की योजना के तहत लाभ पहुंचाते हैं। हमारे जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल मथुरादास माथुर चिकित्सालय में 17 करोड़ रुपए की लागत से नवीन डायग्नोस्टिक विंग का निर्माण करना, मेडिकल कॉलेज में गठिया रोग के लिए इम्यूनोलॉजी विभाग और रूमेटोलॉजी विभाग की स्थापना करना, इसके साथ साथ कोविड जैसी गंभीर बीमारियों और अन्य बीमारियों के लिए क्रिटिकल केयर सेंटर की स्थापना करना और इसके साथ साथ 50-50 बेड आईसीयू के निर्माण करना, ये एक बेहतर प्रबंधन को दर्शाता है। राज्य में बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए गर्भवती महिलाओं की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए उन्होंने पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल जोधपुर में स्थित उमेद अस्पताल में 50 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय स्तर के उमेद अस्पताल में ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नियोटोलॉजी की स्थापना की, जिससे यह पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी किस तरह बच्चों और महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं। पश्चिमी राजस्थान में कैंसर रोगियों की बढ़ती स्थिति को देखते हुए जो
हर सबसे बड़ा अस्पताल एमडीएम की ओर हर मरीज जाता है और अपने इलाज की ओर देखता है, वहाँ पर भी 30 करोड़ रुपए व्यय करके रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी व मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सुविधाएं विकसित करना, ये मुख्यमंत्री जी के लिए संवेदनशील स्थिति को दर्शाता है। और हमारे प्रतापनगर स्थित सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में, मंडोर स्थित खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में इन सभी छोटे अस्पतालों को जिला अस्पताल घोषित करना और इसके साथ साथ पावटा जो हमारा अस्पताल है उसमें 150 से 300 बेडों की व्यवस्था करना और उसके ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यय से इसको व्यवस्थित करना। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री जी हमेशा ध्यान रखते हैं, केवल हम सब मनुष्य बोलकर अपनी बात बताते हैं, हमें क्या परेशानी है, हमें क्या इलाज करवाना है, लेकिन पशुओं के लिए भी वो जिस तरह निःशुल्क व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था की है, इस बार उन्होंने पशुओं के लिए 102 एम्बुलेंस की स्थापना करके जो पशुओं के प्रति अपने आप के प्रेम को दर्शाया है, वो अलग बात को दर्शाता है। इसके साथ साथ सड़क पर जो घायल व्यक्ति हो जाता है, लोग डरते हैं कि हम किस तरह घायल को अस्पताल पहुंचाएं, कहीं हम पे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो जाए। इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए 5,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र के जो प्रावधान किया है, वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक को भी बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में आयुर्वेदिक वैन मैस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण में ठहरने की सुविधा के लिए एक नए महाविद्यालय की घोषणा की, जो 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि यूनानी महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की जाए, जिससे कि लोगों को आयुर्वेद के साथ साथ जो हमारा आयुर्वेदिक घर में हमारे रसोई में विद्यमान है, इसके साथ साथ यूनानी दवा भी लोगों को मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी हमेशा 2 बातों का विशेष ध्यान रखते हैं, चिकित्सा और शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अनूठी पहल करके और बहुत सारी सौगातें जोधपुर क्षेत्र में उन्होंने दी है। 400 करोड़ लागत से फिटनेस डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है, बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, हम पिछले 1 वर्ष से देख रहे हैं कोरोना काल में जिस तरह फ़ोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, वीसी के माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में पूरे समय में वो केवल बैठे नहीं रहे, पूरे समय में अनेक हजारों घोषणाएं विधि के माध्यम से की, शुभारंभ किए वीसी के माध्यम से। तो इस चीज़ को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी किस तरह डिजिटल से इस राजस्थान को जोड़कर एक और इस राजस्थान के विकास में पंक्ति को जोड़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021-22 में विशेष योग्यजन वाले आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। अगर मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो मेरे विधानसभा में की जाए तो उनको अलग से सुविधाएं व सुगमता मिल सकेगी। उच्च शिक्षा के लिए मूक बधिरों व समुचित अवसर प्रदान करने के लिए गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय माता के थान को महाविद्यालय बनाने की जो घोषणा की है, वो घोषणाकार जननायक ने दिव्यांगों के प्रति जो अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित की है। मंडोर में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की घोषणा करना और सूरसागर में कन्या महाविद्यालय की घोषणा करना, इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी हमेशा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति आगे रहते हैं। इस अवसर पर सभापति जी, मैं सदन को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि प्रतिपक्ष सदस्यों ने जिस तरह बजट की घोषणाओं को थोती घोषणा व झूठ का पुलिंदा कहा जा रहा है, लेकिन इन्हीं सदस्यों ने बजट घोषणा पर विश्वास प्रकट करते हुए राजस्थान पत्रिका में धन्यवाद और बधाइयों के जो ज्ञापन प्रकाशित किए हैं, उनसे ये बात नजर आती है कि विपक्ष भी इस बजट के लिए अपने आप अपनी प्रस्तावित किए हैं, अपनी छाप छोड़ता है और उनके बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा कि इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं दिया। जोधपुर संभाग मुख्यालय में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास खोलना मुख्यमंत्री जी की पंथ निरपेक्ष नीति पर चलने की मंशा जाहिर करता है। मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से ही आवागमन के लिए भी बहुत सारी योजनाएं प्रस्तुत की है। जोधपुर में जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के आए थे तो उनका सपना था कि एक एलिवेटेड रोड का निर्माण हो, जिसकी डीपीआर भी प्रस्तुत की गई और तैयार हो गई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको
भारत सरकार को भेज दिया गया है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि पूरे मारवाड़ में जब 25 सीटें बीजेपी लेके जाती है और हमारे लोकसभा क्षेत्र से गजेंद्र सिंह शेखावत जब जीत के जाते हैं और जब बजट प्रस्तुत होता है तो एक भी बड़ी घोषणा या छोटी घोषणा राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के लिए नहीं होती है। ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े शर्म की बात है। उस एलिवेटेड रोड के लिए जब मुख्यमंत्री जी पत्र लिखते हैं केंद्रीय मंत्री को तो अपनी वाहवाही लुटाने के लिए एलिवेटेड रोड के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, अखबारों में अपने प्रकाशित किए जाते हैं, लेकिन ये झूठी वाहवाही है। मुख्यमंत्री जी खुद इस एलिवेटेड रोड के लिए चिंतित है, डीपीआर बन चुकी है और मुख्यमंत्री जी का सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन विलंब लगने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस सपने को पूरे करने के लिए और प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए विशेषज्ञों से चर्चा कर बम्बई मोटर एवं बारहवीं रोड से पावटा तक मुख्य सड़क के समानांतर सड़कों का उपयोग करते हुए लूपिंग रूट स्थापित करने के साथ साथ जोधपुर शहर वासियों के लंबे समय से जोधपुर शहर को हेरिटेज रूप में विकसित करने के लिए हेरिटेज संरक्षण हेतु नई सड़क के बरामदों को रेलवे स्टेशन से रणछोड़दास जी मंदिर होते हुए पूरी तिराई तक के भवनों का जीर्णोद्धार कर घंटाघर से मेहरानगढ़ तक ब्लू कॉरिडोर का कार्य करवाने के लिए 100 करोड़ रुपए के व्यय की घोषणा कर आपने जोधपुर शहर वासियों को जो गौरवान्वित कर दिया है उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूं। इसी के साथ साथ मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जोधपुर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक डस्ट फ्री मॉडल रोड बनाना प्रस्तावित है, जो कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घंटाघर, नई सड़क, मोहनपुरा, पुलिया, भाटी चौराहे होते हुए एयरफोर्स स्टेशन तक बनाई जावे। साथ ही प्रस्तावित लूपिंग रूट को मोहनपुरा पुलिया से भाटी चौराहे तक जाने वाली सड़क के समानांतर सड़क, जो कि ओल्ड कैंपस के मुख्य गेट के सामने होते हुए सुभाष चौक, कृष्ण मंदिर, विश्नोई धर्मशाला होते हुए चौराहे तक जाती है, उसमें सम्मिलित किया जाए, जिससे यातायात की सुगमता होगी और समानांतर सड़क विकसित करने पर आमजन और व्यापारियों को राहत मिल सकेगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने हेरिटेज, जो हमारा मेहरानगढ़ किले से लेकर घंटा तक का जो हेरिटेज लुक है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं और वहाँ हजारों लाखों पर्यटन वहाँ हमेशा हर रोज आते हैं मेहरानगढ़ की तरफ, उस कार्य को विकसित करने के लिए वहाँ स्टोन पेमेंट का कार्य करने हेतु अतिरिक्त बजट राशि आवंटित करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी। जोधपुर मेहरानगढ़ किले से जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बालसमंद घोड़ा घाटी से मेहरानगढ़ किले तक सड़क मार्ग निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए की घोषणा करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। और इसी के साथ साथ माचिया किले के संरक्षण एवं शहीद स्मारक के विकास के कार्य हेतु 2 करोड़ की लागत की घोषणा की गई। इससे लगता है घोषणा से जोधपुर के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री जी ने अर्पित की, इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ साथ मुस्लिम तीर्थ स्थल दरगाह तना पीर मंडोर जोधपुर के धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाना, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चाहे सीवरेज हो, चाहे सड़क हो, कहीं पर भी मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र को पीछे नहीं छोड़ा है। हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी सुव्यवस्थित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 309 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की है। और इसके साथ साथ खेल प्रेमियों के लिए भी बहुत बड़ी सौगात हमारे जोधपुर में मुख्यमंत्री जी ने दी है, जिसने पूरे खिलाड़ियों का दिल जीत लिया है। जोधपुर में हमेशा से ये मांग रही है कि एक आईपीएल मैच होने चाहिए और उस खिलाड़ियों के लिए वैभव जी गहलोत, जो आरसीए के चेयरमैन हैं, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने भी मांग की मुख्यमंत्री जी से कि एक ऐसा बजट दिया जाए जिससे हमारा बरकतुल्ला खां स्टेडियम वापस उसका जीर्णोद्धार हो और खेल प्रेमियों के लिए आईपीएल की सुविधा हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए 20 करोड़ रुपए उसके जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण के लिए दिए। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने हर एक खेल प्रेमियों का ध्यान रखते हुए खेल प्रेमियों का दिल जीता। इसके साथ साथ चैनपुरा स्कूल मंडोर जोधपुर में रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल बनाने की घोषणा की, जिससे वहां खिलाड़ियों का आवास, उनकी शिक्षा, खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं मुफ्त में होगी, जिससे हमारा ग्रामीण में बैठा जो खिलाड़ी है वो यहाँ आने में बड़ा संकोच करता था। उनके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो अपनी प्रतिभाओं को नहीं दिखा पाता था। अब उसको ये मुश्किल नहीं होगी और अपने खेल का उसे गला नहीं घोटना पड़ेगा। इन सभी बातों को
मद्देनजर रखते हुए जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने खेल के प्रति जो संवेदनशील तरीके से घोषणाएं की हैं, मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। जोधपुर शहर में कला और संस्कृति एक ऐसा समावेश है, क्योंकि ये एक हेरिटेज क्षेत्र है। उस विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाने के लिए 60 करोड़ रुपए का एक नया ऑडिटोरियम कल्चरल सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 1000 से लेकर 500 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। और टाउन हॉल के भी जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री जी ने अलग से जो राशि पेश की है, जो कला और संस्कृति को दिखाता है, जो हमारे लोग हैं कला और संस्कृति के बीच, उनको बहुत बड़ी सौगात मिली है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। न्याय और कानून व्यवस्था एक और ऐसा हिस्सा जिसमें मुख्यमंत्री जी हमेशा संवेदनशील तरीके से काम करते हैं। हमारे न्याय और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभापति महोदय उन्होंने 50 करोड़ रुपए की लागत से एपीसीओ फेस द्वितीय डिजिटल रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम की स्थापना की, जिससे जोधपुर वासी बड़े खुश हैं और जहां न्याय और व्यवस्था मिल सके। इसके साथ साथ जो पाक विस्थापित लोग हैं, काफ़ी लंबे समय से अपने रहने के लिए परेशान हो रहे थे कि हम किस तरह अपने आप के जीवन को व्यवस्थित करें। उस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने पाक विस्थापितों को सामाजिक और आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए विनोबा भावे नगर के अंतर्गत 1700 विस्थापितों के लिए ग्राम चौखा जोधपुर में 102 करोड़ रुपए की लागत से सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराया। ये उनके संवेदनशीलता की चरम सीमा पार करता है। इसके साथ साथ चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो अलग तरह की योजनाएं हो, हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने किसी को पीछे नहीं छोड़ा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो बच्चों के लिए नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, जो हमारे बच्चे देश का विकास है, जिस तरह मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे तो कहा था कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज वो 2 करोड़ क्या 2 लाख भी नौकरियां नहीं दे पाए हैं, जिससे हमारे बच्चे अलग दिशा की ओर भटक रहे हैं। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत की। ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत जोधपुर संभाग मुख्यालय पर समेकित बाल पुनर्निवास केंद्र की स्थापना स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चरणबद्ध रूप से किए जाएंगी, जिससे बच्चों को नशे से छुटकारा मिल सके, उन्हें एक नई दिशा मिल सके, एक अच्छी दिशा मिल सके। इसके साथ साथ हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कर्मचारियों को कोविड में जिन लोगों की तनख्वाह काटी गई थी, उनके बात को ध्यान में रखते हुए उनकी वेतन को वापस देना एक संवेदनशील निर्णय है। सभापति महोदय, बजट 2021-22 को देखते हुए प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार गागर में सागर को समाहित कर लिया है। हर वर्ग, हर क्षेत्र, चाहे वो महिला की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि, चाहे वो उद्योग, युवा, व्यापारी, कामगार, चाहे वो मजदूर, विद्यार्थी वर्ग हो, हर वर्ग के हितों को रक्षा की और इस बजट के माध्यम से हुई है। सभापति महोदय, यदि यह सब संभव हुआ है तो उसके पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी का बेहतर विजन और कुशल प्रबंधन की एक अनूठी मिसाल है, जो आने वाले समय में राजस्थान के विकास के पथ पर मील का पत्थर साबित होगा। विगत वर्ष कोविड-19 की वैश्विक महामारी ने सभी के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी। उसके बाद भी इस बेहतर बजट को देखकर यह सब निकलते हैं। तूफानों का रुख मोड़ अपने साथ कर लिया, मंजिल तक पहुंचना था मुसाफिरों को, मीलों रास्ता हौसलों से तय कर लिया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।